सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड का पहला अध्याय कबीर जी के पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले पद का अध्ययन हम परसों कर चुके हैं। आज हम करेंगे दूसरे पद का अध्ययन, जिसके अंदर कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर यानी कि मूर्ति पूजा, धर्म ग्रंथों को पढ़ना या फिर जो कर्मकांड है उन्हें करना, इन पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं, उससे अनजान रहते हैं। भीतर की ताकत ईश्वर का जो अंश है, उससे वो जो परम शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, उससे वो अनजान रहते हैं और अनजाने में क्या करते हैं, अवास्तविक संसार से, अवास्तविक यानी कि जो वास्तविक है ही नहीं, जो कल्पनाओं का संसार है, जिसे हमने अपनी कल्पनाओं में ही सजाया धजाया है, उस पर विश्वास करते हैं और उससे रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। वास्तविक संसार यानी कि वो कहते हैं कि व्यक्ति यदि बहुत अच्छे कर्म करे तो वे एक बार से अधिक इस संसार में जन्म ना ले, जन्म मरण के बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं यदि उनके कर्म अच्छे हों। तो पहला पद हम परसों पढ़ चुके हैं, दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी। संतों देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारि पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें ओहे जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरि लरि मोए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, कहतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, हे साधको, देखिए ये जग, ये संसार बोराना, बोरा गया है, पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों क्यों इसकी बुद्धि भ्रष्ट, ऐसा क्यों कह रहे होंगे? देखिए ऐसा इसलिए कहते हैं कि साच कहो तो मारन धावे, ये संसार को अगर सत्य बात कहो, इन्हें अगर इनकी सच्चाई बताओ तो ये मारन धावे अर्थात मारने धावे दौड़ते हैं, ये मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बातें करो, इनकी झूठी तारीफ करो या इनके सामने इनका क्या करो, गुणगान करो, तो ये उस पर पतियाना अर्थात विश्वास करते हैं। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस बात को अपने आसपास भी हम लोग कई बार देखते हैं, है ना। आगे कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारि पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब कहते हैं कि मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो नेमी, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला। नियमों का पालन क्या करना है, वो उन्होंने, मनुष्य ने खुद के लिए नियम बनाए हैं। किसी ईश्वर ने नहीं कहा कि तू नहा करके मेरी पूजा करना, ऐसा तो नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं कहा था ना। हनुमान जी ने जो है भगवान श्री राम के की इतनी सेवा की, उनको सबसे प्रिय भक्त थे वो भगवान श्री राम की, लेकिन क्या उन्होंने स्नान करके पूजा की थी, या मन में, मन साफ था ना, हृदय साफ था, भावनाएं अच्छी थी, है ना। स्नान करके नहीं उनको अपना प्रिय भक्त बनाया था, बल्कि उनकी हृदय की जो भावनाएं थी, उनको उनको देख करके। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि मैंने कई नेमी धर्मी देखे हैं। धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाले, धर्म का पाखंड करने वाले, और नेमी नियमों का पालन करने वाले, नियम, बड़े बड़े नियमों को मानने वाले, ऐसे लोग मैंने कई देखे हैं जो क्या करते हैं, प्रात करे स्नाना, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए वो क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नाना मतलब स्नान करना, नहाते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं। उनका मानना क्या है कि नहाने से अगर हम पूजा करेंगे तो ईश्वर क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या शरीर का स्नान ज्यादा सही है या जरूरी है, या हृदय का या मन का? मन में आपने दूसरे के लिए बड़ा मैल पाल के रखा हुआ है, मैल यानी कि बुरी भावनाएं, गंदी भावनाएं पाल के रखी हुई हैं, और आप शरीर का स्नान कर रहे हैं, तो कहाँ तक सही है?
बिल्कुल सही नहीं है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कबीरदास जी की। तो कहते हैं, ऐसे मैंने कई नियमी धर्मी देखे हैं जो सुबह अपने शरीर को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन आत्म मारी पखाना ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, परंतु अपने भीतर आत्म मारी मतलब अपने भीतर स्वयं के अंदर जो ईश्वर की, परमात्मा की जो एक शक्ति है, जो एक अंश है, जो एक ज्योति है, उसको मार करके अर्थात उसकी अनदेखी करके, उसको पीछे करके व्यर्थ के पखाना ही पूजे, मतलब पखाना ही यानी कि पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, उनमें उलझे रहते हैं, तमाम प्रकार की परंपराओं को निभाते हैं, अपने अंदर के अंश को किनारे करके, उसको अनदेखा करके, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वह ज्ञान शून्य है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कि मैंने जो है, अब वो क्या कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों पर फटकार लगा रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों की जो क्या कहते हैं, एक तरीके से धार्मिक मान्यताएं हैं, उस पर फटकार लगा रहे हैं, और कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े पीर औलिया देखे। पीर औलिया मतलब धर्मगुरु, धर्मगुरु यानी कि ज्ञानी लोग, संत लोग, जो अपने आप को संत कहते हैं, वो वास्तव में संत कहलाने लायक नहीं है, लेकिन जो अपने आप को कहते हैं, ऐसे लोग मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। धार्मिक गुरु मैंने बहुत देखे हैं, जो पढ़े किताब कुराना, जो क्या करते हैं, कुरान कुरान यहाँ पे कुरान जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, उसके लिए लिखा हुआ है कुरान, लेकिन यहाँ पे सबके लिए है, ये सबकी धार्मिक पुस्तकों के लिए है, कि वो मतलब वो किसी भी धर्म का धार्मिक गुरु है, वो अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, अपने शिष्यों को पढ़ाता है। ऐसे मैंने कई ज्ञानियों को देखा है। क्या मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। अब कहते हैं कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो कै मुरीद तदबीर बतावे, मतलब अपने शिष्यों को शिष्य बना लेते हैं ना वो, क्योंकि धार्मिक पुस्तकें पढ़ा पढ़ा के वो तमाम लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, और उसके बाद अपने शिष्यों को क्या करते हैं, वे मुरीद, मुरीद मतलब शिष्य होता है, तदबीर यानी कि उपाय, वो उपाय बताते हैं, तदबीर बतावे, उपाय बतावे, क्या क्या उपाय बताते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के उपाय बताते हैं, कि बालक किस प्रकार तुम जो है ईश्वर तक पहुंच सकते हो, या किस प्रकार तुम्हें उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं कि ऐसे लोग तो उनमें ओहे जो क्या ना, ऐसे लोग स्वयं ही नहीं जानते हैं, स्वयं ही ये नहीं जानते हैं कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो खुद ही नहीं जानते हैं, और दूसरे को समझाने चले, दूसरे को, मुरीदों को, अपने शिष्यों को, अपने अनुगामियों को बताने चले। अब कई लोग ऐसे भी हैं, देखिए, आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो साधक बन के आसन मार यानी कि समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठ करके डिम्ब धरि अपने अंदर ये अहंकार पाल लेते हैं कि मैं क्या हूं, साधक हूं, मैं साधना में डूबा हुआ हूं, मन में बहुत गुमाना, और जिनको मन में अंदर बहुत अहंकार है इस चीज का कि मैं साधक हूं, मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ हूं, तो इस बात का गुमान पाले हुए भी कई लोग हैं जो पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, जो पीपर यानी कि पीपल के पेड़ को, पाथर यानी कि पत्थर की मूर्तियों को पूजन लागे, उनको पूजते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं या व्रतों का पालन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ये सब मतलब इतने व्रत रख लीजिए आपके कष्ट कट जाएंगे। तो यह सब कबीरदास जी की नजर में यह सब क्या है, धोखा है, भ्रम है, छलावा है, साधना के नाम पर क्या है, भटकाव है, साधना के नाम पे भटकाव है। तीर्थ गर्भ भुलाना यानी कि गर्भ के मारे वो क्या करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, कि तीर्थ यात्रा करने से शायद क्या हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, ऐसे लोग जो होते हैं, उनके गले में पड़ी हुई जो माला होती है, उनके सिर पर जो टोपी होती है, और छाप तिलक अनुमाना और तिलक छापा आदि जो होता है, उसको देखकर सहज ही उनके पाखंडी होने का पता चल जाता है। जैसे उनके जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो संत व्यक्ति होता है, उसके ये ढोंग नहीं होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उसके अंदर ये ढोंग नहीं होते हैं, वो कोई टोपी नहीं पहनता, वो कोई माला नहीं पहनता, वो कोई तिलक नहीं लगाता, वो कोई तीर्थ यात्रा नहीं करता, वो किसी पत्थर को नहीं पूजता, बस वो अपने सामने जो सजीव प्राणी है, कोई भी है, उसके लिए अच्छी भावनाएं, अच्छा क्या करता है, अच्छा कार्य करता है, उसके लिए जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता करता है। तो क्या कहते हैं
कि ऐसे लोगों को देख करके उसके पाखंडी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले। अब वो क्या, जो जो ऐसे लोग होते हैं वे साखी और शब्द, साखी क्या होती है, स्वयं अपनी आंखों से देखे तथ्य का वर्णन, जिसको हम साक्षी भी कह सकते हैं संस्कृत में, गवाह। शब्द ही यानी कि वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, अर्थात दीक्षा देने के लिए जो मंत्र देते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो परमात्मा का अमर ज्ञान देने के नाम पर, मतलब कहते हैं कि हम परमात्मा का अमर ज्ञान बांट रहे हैं, तो साखी और शब्दों को गाते हुए यह भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, वास्तविक, जो वास्तव में उन्हें स्वयं परम तत्व का जो ज्ञान होना चाहिए वो तो उन्हें है नहीं, लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, उस चीज को वो भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना, अपने बारे में जो खबर उन्हें होनी चाहिए उसको वो भूल करके साखी शब्द दूसरे को गाने में सुनाते रहते हैं, दूसरे को सुनाते रहते हैं, दूसरे को भटकाते रहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अब हिंदू मुस्लिमों पर फिर से जो है यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं कि हिंदू कहते हैं कि मोहे राम प्यारा, मुझे राम प्यारा है, और मुसलमान, तुर्क यानी कि मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहमान, रहमान यानी कि अल्लाह प्यारा है। अल्लाह के रहमत के बारे में वो गाते फिरते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाने। अब देखिए वो आपस में दोनों लड़ते फिरते हैं, क्यों, एक कहता है यहाँ पर मेरा राम मंदिर बनना चाहिए, देखिए वो कबीरदास जी ने तब की बात कह दी और आज आप इसका प्रमाण देख सकते हैं। मुसलमान कहते हैं कि मुझे अपना, यहाँ पे मेरी मस्जिद थी, हमारे यहाँ पे मस्जिद थी। हिंदू कहते हैं नहीं, हमारे राम का मंदिर था। तो इस बात से इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ते हुए मर जाएंगे, लेकिन मर्म न काहू जाना। लेकिन इसके पीछे का जो मर्म है, मर्म क्या है, अरे ईश्वर तो एक है ना, उसके स्वरूप अनेक माने जा सकते हैं, लेकिन वो तो एक ही है, वो एक ही है, लेकिन ये मर्म कोई नहीं जान सकता है, ये सत्य कोई नहीं जान पाया है। तो फिर आगे कहते हैं घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। आगे कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो घर घर मंत्र देते हैं, मंत्र क्या देते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते रहते हैं कि ईश्वर ऐसे होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति ऐसे की जा सकती है। तो वो परमात्मा के ज्ञान का गुरु मंत्र बांटते फिरते हैं। ये क्यों करते हैं वे, महिमा के अभिमाना, अपनी महिमा के अभिमान में आकर के अपनी महिमा को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए वे घर घर मंत्र देते रहते हैं। गुरु के सहित शिक्षा सब बूढ़े, जो ऐसे गुरु होते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ऐसे गुरु होते हैं जो ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे गुरु शिष्य सहित कहाँ जाएंगे, इस भवसागर में डूब जाएंगे, यानी कि उनकी मृत्यु इस संसार में हो जाएगी और उनको आगे कोई याद नहीं रखेगा और वापस इनको तमाम प्रकार की योनियों में इस संसार में आना पड़ेगा, तमाम प्रकार के जन्म लेने पड़ेंगे। अंत पछताना, और इनका अंत कैसे होगा, पछतावे के साथ होगा, अर्थात अंत में ये पछताएंगे, ये परम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी उन तक पहुंचने का जो रास्ता है उससे ये भटक चुके हैं, इसलिए ये अंत में पछताएंगे, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, ये भ्रम जो है, भ्रम को, भ्रम हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की, जैसे पछताना को पछिताना हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब भ्रम भुलाना कि ये भ्रम में भूले हुए लोग हैं, ये सब कौन, जो जिनका वर्णन उन्होंने ऊपर किया, ये सब भ्रम में भूले हुए हैं। इनको भ्रम है कि पूजा पाठ करने से, व्रत नेम रखने से क्या हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे कहते हैं कैतिक कहो कहा नहीं माने, कि मैंने इनको कितना कहा लेकिन इन्होंने कहा नहीं माने, इन्होंने कहा नहीं माना। सहजे सहज समाना, मैंने इनको क्या कहा कि सच तो यह है कि ईश्वर जो है वो सहज साधना से मिल सकता है। संत लोग तो सहज सरल स्वाभाविक प्रेम उसमें लीन हो सकते हैं, अर्थात वो, उनको किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं है, वो सहज प्रेम, वो हर मनुष्य से प्रेम करते हैं जो संत लोग होते हैं। तो ये कबीरदास जी यहाँ पर व्यंग्य करना चाहते थे। पूरे जो पद है उसमें व्यंग्य विद्यमान है, व्यंग्य जिसको आप कमेंट भी कहते हैं, जिसको आप अटोंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम थोड़ा सा शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए इसमें तो जो ये लाइन है, अंतिम पीपर पाथर पूजन में, जो मैंने काला भी करा हुआ है अलग से, तो इसमें क्या है बेटा, देखिए
इसमें प की आवृत्ति 3 बार हुई है, 4 बार हुई है और र 2 बार आया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न में बताया था, जब एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अगले में देखते हैं हम, साखी शब्द ही में देखिए स की आवृत्ति 2 बार है तो ये भी अनुप्रास हो जाएगा। घर घर घ 2 बार आया, र 2 बार आया। मंतर देखिए र एक बार फिर आ गया। देत में त, मंतर का त, देत का त, फिरत में र भी है त भी है, ठीक है ना। तो ये वर्ण बार बार आ रहे हैं तो अनुप्रास यहाँ पर भी हो जाएगा। सहित सिक्ख सब में स की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भी अनुप्रास हो जाएगा। कहे कबीर में क की आवृत्ति, सुनो संतों में स की आवृत्ति तो अनुप्रास यहाँ पर भी है। सहजे सहज समाना में स की आवृत्ति, कैतिक कहो कहा में क की आवृत्ति तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक और यहाँ पर अलंकार है, ये देखिए आपस में दो लरी लरी, तो लरी लरी शब्द जो है 2 बार आया है किंतु अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ है। तो जब अर्थ परिवर्तित नहीं होता है तो क्या हो जाता है बेटे, तब हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जब अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो मैंने क्या बताया था पिछले में, यमक अलंकार, है ना। जब एक शब्द 2 बार आए या उससे अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार, लेकिन जब अर्थ नहीं बदलेगा तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक। और घर घर में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, घर घर 2 बार आया है, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। और बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख सकते हैं। बाकी इन्होंने जो धार्मिक आडंबर है उस पर प्रहार किया है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आपके लिए गृह कार्य कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। शुरू के जो पहला पद जिन्होंने पढ़ा होगा, मैंने बताया है उसमें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्वों से मनुष्य का शरीर निर्मित होता है। मनुष्य क्या क्या, किसी भी सजीव प्राणी का शरीर निर्मित होता है। अब आगे अगला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सब में एक ही क्या है, एक ही पवन, एक ही समीर, अर्थात एक ही पवन, एक ही जल है, एक ही पवन है, एक ही ज्योति है ना। और जैसे लकड़ी कट जाती पर उसके अंदर की आग नहीं जाती, अर्थात शरीर मर जाता है पर उसके अंदर जो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, इस प्रकार कहा था। और सारे संसार में उसी का भिन्न भिन्न रूपों में एक ही क्या है, निवास है। तो कबीर ने जग को पागल क्यों कहा, क्यों बोलते हैं कि ये जग बोराना, हे संतो ये जग बोरा गया है। क्यों बोरा गया है ये जग, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सत्य कहो तो क्या करते हैं, मारन धावे, अर्थात सच बोलने पे मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलने पर उस पर विश्वास कर लेते हैं। आगे क्या कहा है अगला प्रश्न, दोजक में कौन लोग जाएंगे। दोजक में कौन, दोई कहे तिनहि को दोजक, दोई कहे तिनहि को दोजक, जो ईश्वर को 2 रूपों में मानेगा, जो ईश्वर को 2 रूपों में मानेगा वो कहाँ जाएगा, दोजक में जाएगा। अब आगे कहते हैं कि पाखंडी कौन कौन है, हमारे अनुसार नहीं, कबीरदास जी के अनुसार पाखंडी कौन कौन है, जो ईश्वर को पाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा, पत्थर की मूर्तियों की पूजा, तीर्थ यात्रा करने का ढोंग करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं। तो ये सब लोग क्या हैं, तमाम प्रकार की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये लोग क्या हैं, ये लोग पाखंडी हैं। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। इनका उत्तर लिखकर आप मुझे देंगे और बाकी इससे पाठ से संबंधित जो भी PDF होगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। धन्यवाद।